इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? मेरी पहले ही दिन तासीन कोलुदाग की बेटी से मुलाकात हो गई। तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। तो इसमें मेरी क्या गलती है? दोनों मेरे पास खुद ही आए थे। तुमने अपनी गाड़ी ठीक करवा ली? हाँ, ठीक करवा ली है और नाजली को भी ढूंढ लिया। वो ठीक है। तुम क्या शिकार पर जा रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही घूम रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा हम पर एहसान है, इसकी भरपाई हम कैसे चुका पाएंगे? वो हम देख लेंगे। अलविदा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है अगर मैं नाजली को अपने साथ ले जाऊं तो? नाजली अब कुछ दिन के लिए मेरे घर की मेहमान है। जब वो ठीक हो जाएगी तो उसे वापस लौटा दूंगा। पहले हम फैक्ट्री जाएंगे। ठीक है। सबको पता है ना मैं आने वाला हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मेरे पास एक खुशखबरी है। तो फिर मुझे ये बताओ, क्या चाहिए प्रेग्नेंट है? नहीं पापा, अभी तो नहीं, पर ये खुशखबरी भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। बेवकूफ, कुछ भी समझता नहीं। कल हम मिल रहे हैं। मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। हाँ, शायद मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। मैं कल तुम्हें टाइम बता दूंगी। सीजर है और वो बहुत ब्रेव भी है। ये तो कमाल की बात है। शांत हो जाओ। अरे और बताओ ना, और क्या वो सुपरमैन की तरह उड़ के आया? फिर उसने तुम्हें बचाया कैसे, बताओ ना। उसने मुझे कैसे बचाया मुझे याद नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या और करूं। क्या कह रही थी तुम? उसने अपनी कार क्लिफ की तरफ चलाई? हाँ, वो बहुत ही खतरनाक था। वो क्लिफ से गिरने वाला था और फिर वो गाड़ी से कूदकर सीधा घोड़े पर आ गया। क्या स्टोरी है यार सुहान। और सुहान, ये देखो, तुम्हारी तो शर्ट भी फटी हुई है। ये कैसे हुआ? कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं? मैं मरने वाली थी और तुम्हें ये किसी फिल्म का रोमांटिक सीन लग रहा है? अब रोमांटिक सीन नहीं था तो और क्या था? और तुम लोग बहुत क्लोज थे क्या? और किस किया कि नहीं? हाँ बताओ ना, कुछ हुआ या नहीं जब तुम उसके ऊपर गिरी? मैं मर गई होती और तुम यहाँ बैठकर रो रही होती। ऐसी बकवास मत करो। बताओ ना, उसने कुछ देखा या नहीं? तुम सच में पागल हो। अरे मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। हमेशा ऐसा ही होता है। मतलब हर लव स्टोरी में एक लड़का और लड़की ऐसे ही मिलते हैं। तुम्हारे फियांसे की तरह नहीं, जो इस कोलुदाग फैमिली में जानबूझकर अपनी जगह बना रहा है। जबान संभाल के बात करो। अच्छा सुनो, एक हैंडसम लड़का अपने घोड़े के साथ आता है। हाँ, लेकिन यहाँ तुम घोड़े पर हो। समझ नहीं आता तुम्हारा क्या करूं। वो लड़का उस लड़की की जान बचाता है और फिर पता है क्या होता है? वो लड़की इतनी खुश हो जाती है कि गिफ्ट के तौर पर वो उसके सामने अपने कपड़े फाड़ देती है। क्या ऐसा ही हुआ था ना? मुझे पता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखो सुहान, तुम्हारी फिल्म में तो तुम्हारी मुलाकात एक हैंडसम हीरो से हो चुकी है और अब तुम्हें उस बुलंद की जरूरत नहीं है। सुहान, उस बुलंद से अब तुम छुटकारा पालो। और तुम्हें तो पता ही है कि शुरुआत से उसे तुम में इंटरेस्ट ही नहीं था। उसे तो सिर्फ तुम्हारे पापा के पैसों में इंटरेस्ट है और उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। मुझे तो खुद समझ नहीं आता वो तुम्हें ज्यादा चाहता है या तुम्हारे पैसों को। बुलंद को मेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। वो पहले से ही अमीर है। ओह रियली? किस दावे से कह सकती हो उसे तुमसे सच में प्यार है? हाँ शरीन, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। सुहान, तुम मरने वाली थी और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कभी कॉल ही नहीं करता। क्योंकि हम दोनों दिन भर काम करते हैं। फोन करके नहीं पूछते कि हाय तुम कहाँ हो, मुझसे कब मिलोगी, खाना खाया या नहीं, वगैरह वगैरह। तुम दोनों इसलिए एक दूसरे से बात नहीं करते हो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बोर हो चुके हो। तुम भी ना। और बिजी रहना तो सिर्फ एक बहाना है। शरीन। सुहान,
सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हारे लिए कोई ट्रू लव चाहिए, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल को छू जाए, जो तुम्हारी आंखों में खो जाए। ये फोटोज देखो, क्या तुम्हें इसमें कोई केमिस्ट्री दिख रही है? बस करो। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? मैंने कहा बस करो, अपनी हद में रहो। मैंने तुम्हें छूट दी, इसका मतलब तुम कुछ भी कहोगी? I'm so sorry. पापा जल्दी घर आ जाएंगे। बेहतर होगा कि तुम बाहर जाओ और अपनी माँ की मदद करो। ठीक है मैडम। मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ। तुमने पहले स्टार्ट किया था। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ शिरीन, समझी तुम? ये लड़की मुझे पागल कर देगी। जो सैंपल्स ऑस्ट्रिया में भेजे वो बहुत ही कीमती पाए गए हैं। सेलेनियम और जिंक का रेट बहुत ही ज्यादा है हमारी प्रोडक्शन में। क्यों? क्या हम पर्ल्स उगा रहे हैं? हम भी वही सीड उगा रहे हैं जो हम पहले उगाते थे। हाँ, ये इस एरिया की खासियत है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आप इन सब के बॉस हैं। हाँ, और फॉरेन बायर्स ने तो इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। इनकी डिमांड जल्द ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ये ऑयल बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है पापा। क्या? अगर हमें पंपकिन ऑयल सीड में ही इन्वेस्ट करना था तो ऑलिव ऑयल में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पंपकिन हमारा कोर बिजनेस है। क्या इसी तरह हमने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है? ऐसे बकवास आइडियाज पता नहीं कहां से उठा कर ले आते हो। जब देखो आप मुझे डांटते रहते हैं। पंपकिन सीड ऑयल का बिजनेस तो संभाल नहीं पाए, ऑलिव ऑयल का बिजनेस करने चले हैं। मिस्टर कोलुदा, इसकी रिसर्च का आइडिया सुहान का था और उसकी प्रेडिक्शन हमेशा सच होती है। तो अब तुम हमेशा सुहान का नाम लेकर सारे काम करोगे, हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बहुत ही कम टाइम में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट का डबल अमाउंट मिलेगा। वैसे ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है हमारे ब्रांड के लिए, ऐसा सुहान ने बोला है मुझे पापा। हाँ, ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मेरे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा मेरे ग्रैंड किड्स। आप फिर से वही बात बोल रहे हैं। इस सब बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पहले वो करो जो इम्पोर्टेंट है, वो भी जल्दी। जैसा तुम कहो मिस्टर ताहसिन कोलुदाग। पंपकिन सीड्स माय फुट। एक स्टेप आगे बढ़ाने के बजाय 2 स्टेप्स पीछे होते जा रहे हैं हर बार। हाँ, कुछ पैसे बनेंगे, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। पापा प्लीज शांत हो जाइए। ये थी तुम्हारी खुशखबरी? उसके साथ मिलकर बकवास आइडियाज डिस्कस करते रहते हो। कुछ समझाओ उस बेवकूफ ये को। नहीं थी खुशखबरी। जब आप शांत होंगे तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा ना। आपको वो जमीन याद है जो आपने कहा था कि बिल्कुल बेकार है? हाँ, मैंने उसे बेच दिया है। बहुत अच्छी कीमत मिली है हमें। ये क्या किया तुमने? अरे वो बकवास जगह, आपने कहा था वो एक गंदगी का ढेर है, मैंने बेच दिया उसे। तो सही किया ना? वो तो मैंने जानबूझकर कहा था। तुम्हें बेचने के लिए किसने कहा? अब लेकिन आपने ही तो कहा था कि वो जगह बेकार है, इसलिए तो मैंने उसे बेच दिया पापा। स्टूपिड, उल्लू का पट्टा। मैंने उसे इसलिए नहीं बेचा था कि फाइनेंस इकट्ठा करके वहां एक होटल बनवा सकूं। तो आपने पहले क्यों नहीं कहा पापा? किसे बेचा तुमने? उसका नाम है। एक काम भी ढंग से नहीं कर पाते हो बेवकूफ। किसे बेची तुमने? पापा मुझे नहीं पता, उसने वो एक लॉयर के थ्रू खरीदा था। उसका नाम डीड पर लिखा हुआ है। मुझे वो जमीन वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम्हें वो वापस लानी होगी और वो भी अभी। जाओ, चाबी दो।